का भगवान का गीत जो भगवान ने अर्जुन के द्वारा हमारे लिए, हम सभी के लिए गाया था, और उसी को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और आप सभी एक समय पे यहाँ जुड़ते हैं, हम लोग साथ मिलके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और इसी के लिए ये प्रयासों में हमें सफलता मिले, हम आगे और अच्छे तरीके से मेंटली स्टेबल रह के गृहस्थ आश्रम में अच्छे से रह के और बाकी सब मटेरियल वर्ल्ड के भी काम करते करते आगे बढ़ सके। इसीलिए हम शुरू करेंगे प्रेयर से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं ज्ञानाञ्जनशलाकया शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुन्मीलितं येन तस्मै तस्मै नमः। श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति ददाति स्वपदान्तिकम्। स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगुरुः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण श्रीविशाखानि विद्वांस रघुनाथान्वितांश्च च। हे हे कृष्ण कृष्ण करुणा करुणा सिंधु सिंधो दीनबन्धो दीनबंधो जगत्पते जगतपते गोपेश गोपेश गोपिका गोपिका कांत कांत राधा राधा कांत कांत नमस्ते। नमस्तुते। तप्त तत्त्वकाञ्चन कांचन गौराङ्गी गौरांगी राधे राधे वृन्दावनेश्वरी वृंदावनेश्वरी भानुसुते वृषभानुसूते देवी देवी प्रणमामि। प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्य सिन्धुभ्य एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम जय पताका स्वामी महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो ओम नमो ओम विष्णुपदाय विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले मते श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने। नामिने। नमो नमो आचार्य आचार्य पदाय पदाय निताय कृपा प्रदायने गौर प्रसादाय नगारा ग्राम तारिणे। हम प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो ओम नमो ओम विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते भक्ति भक्ति वेदांत वेदांत स्वामिने स्वामिनिति नामिने। नामिने। नमस्ते नमस्ते सरस्वते सरस्वते देवे देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य पाश्चात्य देश देशतारिणे। तारिणे। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधार श्रीवासादि श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक हरे बार फिर कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। हम भगवत गीता भगवान का गीत यथारूप समझने का प्रयास कर रहे हैं। और हम अध्याय दूसरा भगवत गीता, जो गीता का सार, इसे सांख्य योग भी कहते हैं। सांख्य योग से हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। सांख्य मतलब सांख्यिकी नहीं, सांख्य मतलब फिलोसॉफिकल, मतलब ये, मतलब इसमें बहुत
गीता का सभी बातों का मतलब जो जो यहाँ पे विषय है, 5 विषय के बारे में गीता में हम अध्ययन करते हैं, तो 5 विषयों के बारे में यहाँ पे उल्लेख होता है इस चैप्टर में। ये चैप्टर है सार, और 5 विषय हम सबको पता है, होता है आत्मा, परमात्मा, काल, कर्म, और 5वां क्या है, किसी को पता है? प्रकृति, है ना, नेचुरल मटेरियल वर्ल्ड। तो ये 5 विषयों पे, और वो 5 विषयों में हमारा सब पूरा लेखा जोखा होता है, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, और हमें क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। इसीलिए ये जो चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस चैप्टर का हम देखा जाए तो पूरे भगवत गीता में वेटेज भी काफी अच्छा है। अगर हम यहाँ वेटेज का देखेंगे कि कितना उसका इस चैप्टर का अ, कितना वेट है, तो हमें पता चलता है यहाँ पे। तो सबसे बड़ा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 18 होता है, लेकिन ये चैप्टर भी सेकंड नंबर पे होता है। इस चैप्टर का अराउंड 72 श्लोका है, मतलब 700 श्लोका में से 72 श्लोका यहाँ पे इस चैप्टर के हैं, है ना। तो यहाँ तो और ये सार है, तो ऑफकोर्स इसका महत्व ज्यादा ही है हमारे इसमें। और इसीलिए हमने अभी तक जो पढ़े, हमने 8 श्लोका पढ़ा है, अभी हमें 9वां और 10वां हमें आगे बढ़ना है। तो इसको मैं थोड़ा, हाँ, तो 7 से 10 श्लोका जिसमें परिवर्तन हो रहा है, जिसमें अर्जुन मित्र से शिष्य बनने के मार्ग पे है, मतलब वो अपने आप को समर्पित करके शिष्य बनने को, मतलब जो भगवान श्री कृष्ण को अपने वो अभी तक सखा मित्र मान रहे थे, अब उन्होंने एज अ गुरु एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने तर्क वितर्क जो भी करने थे सब कर चुके हैं, और जब देखा कि अब मैं इसके आगे नहीं कर सकता हूँ। बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक लास्ट ट्यूसडे या कुछ, हाँ, तो यहाँ पे एक हमने सैटरडे नहीं, कब, ट्यूसडे को 14 को हमारे यहाँ पे एक सौभाग्य था अपना कि एक बहुत बड़े संत आए थे, नरहरि प्रभु जी। वो सन्यासी है और बहुत ही कृपा रहती है सन्यासी का आना घर तक, और वो भी भगवान कृष्ण ने ही वहां तक लाया, हमारा तो कोई कनेक्शन ही नहीं था। हम वहां गए तो वहां पे पूछा, और फिर हमने बोला कि ठीक है, और वो आए। और उन्होंने बहुत ही अच्छा, मराठी स्पेशल था वो, मराठी के लिए ही रखा था। तो उनका मैंने वीडियो भी आज शेयर किया था, अगर जो मराठी का है तो आप सुनिएगा जरूर उनको, मराठी में है, लेकिन उसका हिंदी में मैं उसका बाद में बताऊंगा। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि अर्जुन जो इतने सारे उसके पास विद्या थी, उसके पास ज्ञान था, वो पराक्रमी थे, बाहुबली थे, शक्तिशाली थे, है ना, सब कुछ होने के बाद भी वो वैसे परिस्थिति में आता है। लेकिन उन्होंने बताया कि वो एक बार ऐसी परिस्थिति में आते हैं, और हम तो दिन दिन इसमें ऐसी परिस्थितियों से गुजरते रहते हैं। लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन हमें कहाँ से मिल सकता है, वो चीज का कनेक्शन हम प्रॉपरली कर नहीं पाते। और वही चीज है कि अर्जुन जैसे अगर हम वो उसको समझ जाएंगे और वो कनेक्शन करके हम उस मार्ग पे चलेंगे कि जो बताया है गुरु ने, जो प्रभु जी ने, और जैसा हमें करना है, तो अपने आप ही उसका सोल्यूशन जो हमें जो शॉर्ट टर्म मिलता है, जो खुशियां देता है, शॉर्ट टर्म खुशियां, वो ना लेते हुए अगर हम उसको सही मार्ग से, सही डायरेक्शन से अगर हम आगे बढ़े, तो जरूर ही हमें लॉन्ग टर्म, मतलब हमेशा अनंत बेनिफिट मिलेगा। और यही भगवत गीता समझाने का प्रयास करती है, और यहाँ से शुरुआत है उसकी। तो यहाँ पे जैसे हमने अभी बोला कि
चैप्टर नंबर 2 में है। इसमें 72 श्लोका है, 72 श्लोका है। मतलब ये कवर करती है 10.3% ऑफ भगवत गीता। और सबसे बड़ा चैप्टर है वो, जो कंक्लूसिव चैप्टर रहेगा। सब पूरा चैप्टर 17 के बाद 18 नंबर चैप्टर, वो 11.1%। तो ये चैप्टर काफी कुछ हमें सिखाएगा, है ना। यहाँ पे तो वो सांख्य मतलब संख्या से नहीं है उसका कनेक्शन। सांख्य मतलब वो जो चीज हमारे आगे बढ़ने के लिए जो फिलोसॉफिकल जो हमें समझाने का प्रयास करेंगे भगवान, उसके बारे में सांख्य योग होता है ये। तो हमने चैप्टर श्लोका नंबर 9 पढ़ा था पिछले बार, और हम उसके आगे बढ़ेंगे अभी श्लोका नंबर 10 और 11, क्योंकि हमने देखा है कि श्लोका नंबर 7 से 10 में अर्जुन का चेंज ओवर है। मतलब वो भगवान को एज अ गुरु को मानने के लिए एज अ शिष्य अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हमने जो श्लोका नंबर 8 पढ़ा था उसका ब्रीफ पढ़ के हम आगे करते हैं श्लोका नंबर 9 और 10। हम श्लोका नंबर 9 और 10 साथ में पढ़ेंगे और फिर उसके बारे में समझेंगे। तो श्लोका नंबर 8 में था कि मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। ये कौन कर रहा है? अर्जुन। अर्जुन, क्योंकि उन्होंने सब तर्क वितर्क कर लिए। अब वो बोल रहा है कि मेरी इंद्रियां सुखी जा रहे हैं, मतलब मेरे इंद्रिया शोक के कारण सुख रही है और मुझे कोई ऐसा साधन नहीं दिख रहा है अभी। अब मैं मतलब मेरे पास जितने जो भी सोचने की शक्ति थी, जो भी करना था, ये वो सब मेरा हो चुका है। अब मेरे को उससे कुछ नहीं दिख रहा है। और जहां मतलब इतनी धन धान्य पूर्ण संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त मिलेगा, प्राप्त होगा, उसके बाद में भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो ये था अर्जुन। और अब आगे हम श्लोका नंबर 9वां और 10वां साथ में पढ़ेंगे और फिर उसका एग्जाम्पल। तो अब श्लोका नंबर 9 में जो कुछ यहाँ पे घटित हो रहा है, जो आंखों देखा हाल संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, तो वहां पे अभी ये संजय ये बताते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे है संजय उवाच एवं मुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। और कोई पढ़ेगा? जी प्रभु जी, पढ़ लेती हूँ। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। हरि हरे बोल। कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी में से कोई पढ़ेंगे एक बार? मैं अच्छा, बोल लेता हूँ प्रभु जी। हाँ बिल्कुल, यस प्रभु जी। हाँ जी, हाँ यस प्रभु जी, पढ़िए। ओके जी। संजय उवाच एवमुक्त ऋषिकेशं गुडकेश परन्तप न जुष्र इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा हरे है। कृष्ण। तो माता जी इसका विश्लेषण जी शब्द प्रभु जी, क्या? विश्लेषण पढ़ती हूँ। संजय उवाच, संजय ने कहा, एवं इस प्रकार, उक्त्वा कहकर, ऋषिकेशम कृष्ण से जो इंद्रियों के स्वामी है, गुडाकेश अर्जुन जो अज्ञान को मिटाने वाला है, परंतपः अर्जुन शत्रुओं का दमन करने वाला, न योत्स्य नहीं लड़ूंगा, इति इस प्रकार, गोविंदम इंद्रियों के आनंददायक कृष्ण से, उक्त्वा कहकर, तूष्णीम चुप, बभूव हो गया, निश्चय ही। अर्थात संजय ने कहा
इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तात्पर्य। जय श्रीला जय श्री राम। प्रभुपाद। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है, परंतपः। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इसमें सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। हम अगला भी श्लोक पढ़ेंगे, श्लोका नंबर 10वां। तो अम, तुम पढ़ोगे? हाँ, पढ़ो। हाँ प्रभु जी। श्लोका नंबर 10वां। हरे कृष्णा। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हरे कृष्ण। हाँ, और कोई पढ़ेगा? माता जी। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस। क्या आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल अच्छे से आ रही है। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। आगे भी है? अभी एक और बार पढ़ लेंगे श्लोका। तो हाँ। हाँ। चलो मैं ही पढ़ लेता हूँ। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। यस माता जी, इसका पढ़ेंगे हाँ प्रभु शब्द जी। विच्छेदन। यस। तमा उससे उवाच कहा, ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी कृष्ण ने प्रहसन हंसते हुए, ईव मानो भारत, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, सेनयोः सेनाओं के, उभयोः दोनों पक्षों की, मध्य बीच में, विषिदंतम शोकमग्न, इदम यह निम्नलिखित, वचाह शब्द। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन ने कृष्ण से मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुडाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते थे। तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं, किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरतापूर्वक बातें की जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं है, अपितु सबों के लिए है और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा। तो यहाँ अभी श्लोका नंबर 9 और 10 में क्या हो रहा है कि अर्जुन भगवान को अपने गुरु मान के अपने आप को शिष्य मानने के लिए तैयार है, क्योंकि अब वो जो भी कर पा रहा था, जो भी सोच पा रहा था, वो उसके बुद्धि के हिसाब से वो सब उसके कंट्रोल से बाहर हो रहा था। तो श्लोका नंबर 9 में यहाँ पे बताया है कि
इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं को दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब यहाँ पे श्लोका में ऋषिकेशम आया। ऋषिकेश मतलब जो भगवान है, भगवान उन्हें ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब जिनका अपने इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल होता है। और इंद्रियों पे कंट्रोल मतलब वो वही करना चाहते हैं जो उनकी बुद्धि ऑर्डर देगी, और वो बुद्धि के हिसाब से वो मन पे जाएगा और मन फिर इंद्रियों को ऑर्डर देगा। मतलब हमारा जो सीक्वेंस होना चाहिए, कैसे होना चाहिए कि सबसे पहले हमारा बुद्धि ने सोचना चाहिए क्या करना है, फिर मन को बताना है, और फिर वो मन जो बताएगा इंद्रियों को, वो इंद्रियों को उसको मन के बताया हुआ इंद्रियों को सुनना है। लेकिन हमारा क्या होता है, हमारा उल्टा कार्यक्रम चलता रहता है सर। हमारी इंद्रिया, अरे नहीं मुझे वो खाना है, नहीं मुझे वो देखना ही है, नहीं नहीं मुझे तो वो बस वो जो जा रहा है ना मर्सिडीज कार में, मुझे भी मर्सिडीज कार में जाना है ना। तो हमारी इंद्रिया तृप्ति के लिए जो करना चाहती है वो चीज हमारे मन कर लेता है, और वो मन हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करता रहता है। मतलब हमारा जो उपक्रम है सब उल्टा चल रहा है ना। और इसी के लिए ऋषिकेश मतलब इंद्रियों पे कंट्रोल करने का है ना, इंद्रियों पे कंट्रोल। और ये बहुत ही अच्छा इसका एक ये है कि हमारे भगवत गीता में बताया है, लास्ट इसमें प्रभु जी ने भी बताया था कि ये जो है इसका उदाहरण कैसा है कि हम जो है हम रथ पे जा रहे हैं, रथ पे 5 घोड़े हैं, रथ में 5 घोड़े हैं, और उसकी जो लगाम है वो लगाम एक चालक के हाथ में है ना, उसके और उस पे फिर एक सवार है, एक यात्री। तो इसका कंपैरिजन कैसा है कि हमारे जो 5 घोड़े हैं वहां पे रथ के, वो हमारी 5 इंद्रियां है। मतलब आंख, कान, नाक, हमें पता है पांचों, त्वचा, है ना। तो हमारी आंख क्या करती है, हमारी आंख कुछ देखती है और हमारा मन उधर भागना चालू करता है, वो देखने के लिए, ये देखना है, ये देखना है, वो देखना है। कान कुछ सुन लेते हैं और मन उधर भागना चालू कर देता है। हमारी त्वचा को कुछ स्पर्श होता है, हमारा उस स्पर्श से जो हम उसको और अपने मन को उधर भगाना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पे हो रहा क्या है, जो 5 घोड़े जो है वो हमारी 5 इंद्रियां है, और क्या हो रहा है कि हर घोड़ा अपने अपने तरफ भाग रहा है, जिधर भागना है उसको, है ना, उधर उधर भाग रहा है वो। और उसमें मैं बैठा हूं सपोज, है ना, अपने रथ पे, और मुझे जैसे जाना है कि 5 घोड़े मुझे लेके जाए, मैं मस्त आराम से जाऊंगा। अब क्या हो रहा है, एक घोड़ा इधर खींच रहा है, एक घोड़ा इधर खींच रहा है, तो मैं ऐसे डगमगा रहा हूँ, ऐसे ऐसे गिरना विरने के चक्कर में हूं अभी, है ना। और वो जो लगाम है, वो लगाम को हम कंपेयर करते हैं हमारे मन से। वो लगाम जो है हमारी मन है, हमारा मन है, और जो चालक है उसका, रथ का, वो होती है हमारी बुद्धि। अब वो बुद्धि ने करना चाहिए कि वो लगाम को ऐसे ऐसे करके मन को बताना चाहिए कि चलो ऐसा करके, और फिर इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, उल्टा चल रहा है। और यहाँ पे ही वो अगर हमें सही चलाना है और वही, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब हम किसी भी कठिन परिस्थिति में आ जाएंगे, जैसे अर्जुन जैसे कठिन परिस्थितियों में। उससे कठिन परिस्थिति तो और आ नहीं सकती हमारे इसमें, इतनी ही कठिन परिस्थितियों में हम। तो जब अगर हमारा कार्यक्रम सीधा रहेगा अगर ऐसा ही, तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएंगे। हमारा चलता उल्टा है इसीलिए, और इसीलिए वो अर्जुन को समझ में आ गया। और यहाँ पे यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अर्जुन से सबसे पहली बात यही सीखना है कि अपना हम कितना भी कर सकते हैं। मैं शायद मेरे पास इतना ताकत है, पैसा है, ये है, और मैं शायद लाखों लोगों को कंट्रोल करके मार सकता हूँ, ये करता हूँ, हिटलर बन सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, लेकिन अंत में क्या करना है हमें पता है ना। तो यहाँ पे जो अर्जुन थे वो शत्रुओं के दमन करने वाले, भगवान कृष्ण ही उनको परंतप बोल रहे हैं। परंतप मतलब जो शत्रुओं का दमन कर सकते कितने भी शत्रु, और उन्होंने ऑलरेडी बहुत बार कर चुके। वो भी है ना, भगवान को ऋषिकेश वो समझ में आ गया कि इंद्रियों का कंट्रोल अगर करना है तो हमें अपने सानिध्य में, भगवान के सानिध्य में जाना ही होगा। तो हमें फिर सही मार्ग, सही डायरेक्शन में जो अपने पास है मन बुद्धि अहंकार, वो सही मायने में उसका यूज होगा। नहीं तो हमारा यूज वो जो होता है, यही तो
जो अहंकार बन जाता है, जो हमारा क्या मिथ्या अहंकार, वो हमें ये सब कुछ करने नहीं देता है ना, मन बुद्धि सब इसमें, तो इंद्रियों को कंट्रोल। तो इसीलिए ऋषिकेश, यहाँ पे एक और एक आया गुडाकेश। गुडाकेश यहाँ पे बताया है, गुडाकेश का अर्थ बताया, अर्जुन जो अज्ञान को मिटाने वाला है। मतलब अर्जुन को ये भी था, मतलब वो इतना ज्ञानी भी था कि वो खुद अंधकार को मिटा सकता था, और आज वस्तु स्थिति ऐसी आ गई कि वो खुद अंधकार में है। और क्योंकि वो पराक्रमी, क्योंकि वो ज्ञानी था, उसे ये समझ में आ गया कि अब मैं जिस अंधकार में हूं, इसको बाहर निकालने का एक ही रास्ता है, नहीं तो वो भटकते रहेगा जिंदगी भर इधर उधर। और फिर कहते हैं ना कि ट्राई टू गेट व्हाट एवर यू लाइक, अदरवाइज यू आर फोर्स टू लाइक व्हाट एवर यू गेट। मतलब आप जो चाहते हैं वो लेने की कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर आपको वो मिलेगा जो आपके लिए बचा होगा, है ना। मतलब कोशिश करने वाले को नहीं, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, है ना। तो हमें इंतजार नहीं करना है। जो हम इंतजार करते बैठे हैं ना कि अरे जब आएगा तकलीफ, जब होगा तब ये करूंगा, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। दिन में अपने पास 15 मिनट टाइम नहीं है, मतलब 1% टाइम नहीं है, तो सोचिए हम कितने, मतलब 1% को फोकस करना है हमें, 1%। मतलब दिन में 15 मिनट, 24 घंटे में 15 मिनट, और 15 मिनट में हम भगवान का नाम अगर मन से भी ले लिए 15 मिनट भी, जो हमें प्रयत्न नहीं, हमें अपने इसमें लाना ही चाहिए। नहीं तो हम क्या करते हैं, वही मैंने जैसे अभी हमने बोला ना, कोशिश करने वाला जो छोड़ देता है, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलेगा। और वस्तु स्थिति ऐसी है कि कोई भी कोशिश छोड़ते नहीं है, जो कोशिश में लगे हैं ना, वो इंतजार करने वालों को गाजर ही मिलेगा। जो सामने लटका हुआ ऐसा डंडी लगा के, वो वही गाजर मिलता है। तो वही है, अगर 1% भी हम करते हैं, और 99% फिर तुम्हारे लिए ही है ना, अपने लिए ही है ना पूरा टाइम। लेकिन वो 1% को अगर हम सीरियसली नहीं करते हैं, तो फिर इस ऐसे स्थितियों में डे टू डे हम आते जाते हैं। तो यहाँ पे वही बताया गुडाकेश, मतलब जो अर्जुन, वो इतने बड़े पराक्रमी होने के बाद भी उसे अंधकार से बाहर निकालने के लिए गोविंदा के पास, गोविंदम जो इंद्रियों का जिनका इंद्रियों पे कंट्रोल है, उनके पास जाएंगे, तभी वो आनंद की अनुभूति प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा सीख है हमारे लिए कि हमने क्या करना चाहिए। और उन्होंने क्या किया, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, मतलब उसने उसके मन में जो है वो करके वो चुप हो गया, चुप हो गया। अब ये कहां पर ये प्रक्रिया क्या चल रही है कि वो धीरे धीरे ये अपने आप को सरेंडर कर रहा है, शरणागति। मतलब ऐसा नहीं है कि वो दुर्बल या पूरा सब छोड़ रहा है, लेकिन वो उन्हीं के हाथ में अपने लगाम दे रहा है, जहां से हम सही कंट्रोल्ड हो जाए। क्योंकि अल्टीमेटली कंट्रोलर इज भगवान कृष्ण, और हम उनसे कंट्रोल होते रहते हैं। और ये जब तक हम नहीं मान लेते अपने आप को, हम कठिन परिस्थितियों में और कठिन परिस्थितियों में ले जाते हैं वहां से। तो हमें वो नहीं करना है। हमें कठिन परिस्थितियों से बाहर आने का मार्ग कैसा करना है, कहाँ से जाना है, क्या करना है, वो चीज समझना अगर है, तो वही चीज यहाँ समझाई गई है 700 श्लोका में। धीरे धीरे हम पढ़ रहे हैं, हम समझने का कोशिश करें। अगले श्लोक में क्या बताया है कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अच्छा हाँ, उसके पहले पिछले श्लोक में और एक था कि धृतराष्ट्र जो ये सोचना चालू करते हैं कि अरे आप अर्जुन ने तो गिव अप कर दिया, अब मेरा काम हो गया, है ना। ये लोग क्या है, अपने दुखों से दुखी नहीं है, लोग दूसरों के सुखों से ज्यादा दुखी है ना। उसके सुख ज्यादा है तो मुझे दुख है। हाँ, अगर उसको कुछ हो गया तो मुझे खुशी हो जाएगी, वाह वाह वाह, उसका गाड़ी टूट गया तो मुझे खुशी, अरे बहुत दिखा रहा था ना ऐसा गाड़ी, ये गाड़ी अब हो गया। अरे भाई तुम्हारे पास क्या हुआ, तुम्हारे पास तुम्हारा कुछ बढ़ा क्या? तुम्हारा कुछ नहीं बढ़ा, तुम्हारा सिर्फ अहंकार बढ़ गया। और है ना, हम उस चीज को अपना देख ही नहीं, समझ ही नहीं पाते। वहां पे धृतराष्ट्र वही कर रहे थे। और संजय जो कि एक बहुत ही पवित्र आत्मा थे, जो व्यास गुरु के शिष्य थे, और इसीलिए उन्हें पूरे पवित्रता से उन्होंने जो ज्ञान लिया था, तो वो उनको इमीडिएटली उस मिथ्या
भ्रमण जो उनका मन कर रहा था धृतराष्ट्र का, उससे बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि समझाते हैं कि ये जो अर्जुन है, ये अर्जुन ने अभी सही मार्ग पकड़ लिया है, आप भूल जाओ। आप तो, वो तो खुद ही इतने मतलब पराक्रमी है कि पूरी तुम्हारी सेनाएं जो खड़ी है ना, उनको वो ऑलरेडी हरा भी चुके थे पहले, है ना, कुछ युद्धों में, आपको पता है। लेकिन अब तो उन्होंने एकदम बिल्कुल सही मार्ग पे हो गया कि अब मैं अपनी पूरी लगाम इन्हें ऋषिकेश के हाथ में दे रहा हूं। और गुडाकेश जो सब पे कंट्रोल कर सकते, गुडाकेश का एक बहुत अच्छा और एक मीनिंग है, यहीं पे आएगा अपने भगवत गीता में और उसका उल्लेख। गुडाकेश मतलब जिसको अपनी निंद्रा पे कंट्रोल है, जिसको अपनी नींद पे कंट्रोल है। तो हमें सबको पता है कि अर्जुन जो थे वो बहुत ही अच्छे धनुर्धर थे, और वो इतना अच्छा धनुष चलाते थे कि वो बिना देखे भी और वार कर सकते थे। और वो ही नहीं है, वो ऐसे राइट हैंड से बाण मतलब ये धनुष से लेके और लेफ्ट हैंड से उसको चलाते थे, और वैसे ही लेफ्ट हैंड से धनुष से लेके राइट हैंड से, मतलब वो सब चारों, इसलिए बाहुबली भी बोलते हैं, बहुरूपा, बहुगुना, सॉरी बाहुबली। तो क्योंकि वो दोनों इससे काम कर सकते थे, दोनों हाथों से सेम इक्वली कर सकते थे। लेकिन वो जब करते थे तो वो दिन में करते थे, और जैसे अंधकार होता था वहां तो वो नहीं कर पाता था। और उस समय क्या होता था कि उस समय अगर कुछ हुआ तो वो उनके पास इतनी विद्या में प्रवीण होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब हमें शाम को थक जाते हैं हम, तो हम जो अच्छा काम करते हैं ना, वो ऐसे 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 ढुलकते रहते हैं, और फिर वो कुछ तो गलतियां ये वो होती है, वो ना होना चाहिए। इसीलिए अर्जुन ने अपनी नींद पे कंट्रोल पाया था। वो रात में भी बहुत प्रयास करते थे, पूरा अभ्यास करते थे, और इस तरह उन्होंने अपनी नींद पे भी कंट्रोल पाया। और जो नींद पे कंट्रोल पा लेगा तो फिर तो हमें कोई फंसा नहीं सकता, हम किसी के झांसे में नहीं आ सकते हैं, अपना निर्णय खुद सही डायरेक्शन में सही गुरु के साथ में जाके कर सकते हैं। और ये है गुडाकेश, मतलब जिसने अपनी नींद पे भी कंट्रोल पाया है, वो थे अर्जुन। अब आगे बोल रहे हैं कि हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन ने कृष्ण से मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। मतलब आप धीरे धीरे संजय देखो किससे किसने अच्छे से बता रहे हैं कि वो दोनों घनिष्ठ मित्र थे, गुडाकेश और ऋषिकेश। ये जो मित्र थे, आप ये मित्र में कृष्ण को अपना मित्र न मानते हुए अपना गुरु मान लिया है, तो आप भूल जाओ, वो शोकमग्न अर्जुन जो है ना, वो सही हाथों में चले गए। और इसीलिए जो सखा है, उनके जो मित्र है, वो मित्र सखा जो अभी तक ऐसा मित्र बात कर रहे थे, उन्होंने इमीडिएटली रोल चेंज किया, क्योंकि और उन्हें खुशी भी हुई, क्योंकि भगवान को सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? जब भक्त या जब भी शिष्य सही मार्ग पे आना चालू कर देते हैं। मतलब उन्होंने सिर्फ उनकी तैयारी दिखाते कि यस आई एम ओके, मैं आ रहा हूं आपके साथ में, बस इतना ही करना है। और वो करने के लिए हमारा मन उस तरह से सोचना चाहिए, सोच में आना चाहिए। वो सोच नहीं आती है, क्यों? क्योंकि क्या सीक्वेंस होना चाहिए? बुद्धि ने मन को और मन ने इंद्रियों को ऑर्डर आना चाहिए। हमारा इंद्रियां मन को कंट्रोल कर रही है, और मन हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है। और इसीलिए हम सही इसमें कार्य नहीं कर। बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये सीक्वेंस, ध्यान रखना और समझना अपने आप को, क्योंकि यही सबसे बड़ा यही कारण है हमारा हमें अविचलित करता है, हमें बार बार भ्रम में डालता है, बार बार हमें मतलब भ्रमित करना है, हमें बहुत ऐसी सिचुएशन में डाल देता है ये हमारी इंद्रिया। क्योंकि हम वो जो बुद्धि हमारे पास है, क्यों है? क्योंकि हम भी भगवान के ही अंश है। जब हम जन्म लेते हैं तो वो सब चीजें हमारे पास होती है जो भगवान के पास है, क्योंकि वहीं का हमारा वही कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे में होती है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे माया उसमें प्रवेश करते हैं, माया प्रदेश में, तो
हमारा मन बुद्धि अहंकार का एक आवरण बन जाता है, और वो आवरण ये जो बुद्धि का यूज है उसको शुद्ध नहीं रहने देता है। तो हमें करना क्या है, सिर्फ वो जो शुद्धता बाधित हो गई है बस उसी को ठीक करना है, हमें और कुछ नहीं करना है। ये सब करने वाले हैं, कनेक्शन है, वो कनेक्शन टूट गया है थोड़ा सा, बीच में वायरस आ गया है और वो वायरस निकालना है, शुद्धता करना है। और शुद्धता करने के लिए बहुत सारे मार्ग है ना। मार्ग में हमें पता है सबसे पहला मार्ग क्या है कि हम ध्यान लगा के कर सकते हैं, जो कहाँ करते थे, सतयुग में सब अपने ध्यान में मग्न होते थे, ध्यान से अपने कर लेते, क्योंकि वो सतयुग में लोग ही इतने पावन थे कि ध्यान में रह सकते थे। हम तो यहाँ पे 1 मिनट में कहाँ ने कहाँ से कहाँ पहुंच जाते, बाप रे बाप, मतलब कोई कंट्रोल नहीं रहता है, कहीं भी पहुंच जाते ध्यान, है ना। सतयुग के बाद आया था त्रेता युग। त्रेता युग में क्या हुआ कि ध्यान में तो नहीं लग पा रहा था, तो चलो हम करते हैं किससे, यज्ञ। यज्ञ यज्ञ करके यज्ञ वाली विधि बताई गई कि यज्ञ कर सकते हैं, है ना। हम यज्ञ, तो आज के इसमें हम यज्ञ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इसमें यज्ञ के लिए लगने वाली सामग्री और यज्ञ कराने वाले, यज्ञ करने वाले, ये सब बहुत ही अपरिपूर्ण सोर्सेस है हमारे पास, मतलब वो अच्छे से कर ही नहीं सकते हम, है ना। तो यज्ञ भी जिस लेवल का, मतलब जो हमें वो करने के लिए, वो भी हमारे पास लिमिटेशंस है। फिर आ गए द्वापर युग में। द्वापर युग में क्या बताया, विग्रह पूजा। विग्रह पूजा, विग्रह का पूजा करो आप, है ना। विग्रह का पूजा करके आप अपने मार्ग पे आ सकते हो। लेकिन विग्रह पूजा के लिए जो प्रोटोकॉल है, जो प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स, मतलब जो नियम है, वो नियम इतने होते हैं स्ट्रांग कि वो नियम को हम एक एक नियम सुनेंगे कि हमने कब नहाना चाहिए, कैसा नहाना चाहिए, हमने किस तरह से वस्त्र धारण करने चाहिए, किस तरह से मूर्ति की पूजा अच्छे तरीके से करना चाहिए, मूर्ति का ध्यान कैसे रखना चाहिए, उसको अपना सब मान के, इतना सब अगर हम नियम पढ़ेंगे तो बोलेंगे भगवान नमस्कार। और वही है, क्योंकि हम कलयुग में, तो इसलिए भगवान ने कहा कि ये सब तो होगा नहीं, इसलिए क्या बोला है कि कौन से युग में हो तुम, कलयुग में। तो क्या बोला है, नाम बिना कली काले ना आर धर्मा, है ना। तो और यहाँ पे सर्व मंत्र सार नाम, यही शास्त्र मर्मा। शास्त्र का मर्म यही है अभी कि आपको नाम नाम लेना है, और वो शुद्धिकरण का अपना प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है। हम आउटपुट देखते हैं, आउटपुट आ गया थोड़ा बहुत, हाँ चलो, लेकिन उसका प्रोसेस को अगर हमने एक बार कर लिया तो आउटपुट हर बार देगा ना, ऐसा बीच बीच में नहीं आएगा। यही अर्जुन को समझ में आया है, तो अब वो प्रोसेस में जा रहे हैं। और यही चीज कौन बता रहा है संजय उन्हें धृतराष्ट्र को बता रहा है कि भाई वो सब तुम सोच रहे हो ना, ऐसा सब नहीं है। अभी जो स्वामी है वो सदैव जो सर्वश्रेष्ठ पद पे रहते हैं, उनके इसमें अर्जुन ने अपने आप को समर्पित कर लिया है, और इसीलिए आप तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। और ये सब कहाँ वार्तालाप हो रहा है, एकदम बिल्कुल सेना के मध्य में। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि इसका लाभ वहां पे सभी सभी जो एकत्रित हुए थे उन्हीं सबको उसका लाभ मिला। उनको वो सब सुन पा रहे, नहीं सुन पा रहे, वो बात जब तक हमें कृपा नहीं होती है भगवान की, तब तक हम सुन भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। तो लेकिन वहां उनकी उपस्थिति मात्र ही, भगवान की उपस्थिति उसमें सबको लाभान्वित करती है। ठीक है, तो आप अगर नहीं भी सुन पा रहे हैं, नहीं भी समझ पा रहे, तो भी आप वहां पे रहने के कारण आपको वो लाभान्वित हो जाएगा। और वहां पे जो भी जिनका भी मृत्यु हुआ वो सबको गोलोक धाम का, क्योंकि वो भगवान के सामने मृत्यु मतलब सीधा वीजा परमानेंट, है ना। तो परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाती है उनको। तो ये सब वार्ता जो उन दोनों के बीच में हो रही है, वो सब संजय वहां बता रहे हैं किसको, धृतराष्ट्र को। इसीलिए क्या बताया है कि ये जो भगवत गीता है वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी एक समाज या जाति के लिए नहीं है, इनफैक्ट ये हम सभी के लिए है। और इसमें
हमने कोई भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए कि वो उस जाति का है या इस जाति का है, या ये गरीब है या अमीर है, या ये मेरा शत्रु है या मेरा मित्र है। ये सब कुछ नहीं होता है। ये सब छोड़ के जो बताया है वो समझना, उस मार्ग पे जाना। यहाँ पे यही बताया अपने को भगवान ने। और अभी इसके आगे क्या होगा, अभी अभी भगवान अपना उपदेश देना चालू करेंगे, है ना। तो हम अगले श्लोक की तरफ पढ़ते हैं। अगले श्लोक में अभी भगवान, क्योंकि यहाँ पे अर्जुन ने क्या किया है, अपने आप को सरेंडर कर दिया है। और अब यहाँ पे अगला श्लोक शुरू होगा। तो अगला श्लोक पढ़ेंगे कोई माता जी? जी प्रभु जी पढ़ते। यस माता जी। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वेषोचत्। एक मिनट फिर से पढ़ती हूँ। श्री भगवानुवाच अशोच्यान अन्वशोच त्वं प्रज्ञावादान भाषसे गतासून गतासूर्यश्च नानुशोचन्ति पंडिता। हरे कृष्णा। हरि अच्छा बोल। पढ़ा आपने। हाँ, और कोई पढ़ेगा? कोई पढ़ने की स्थिति में है या फिर ठीक है। मैं पढ़ लेता हूँ। श्री भगवान उवाच अशोचान्ना अन्वशोच सॉरी, नहीं वो फिर से पढ़ना पड़ेगा। श्री भगवान उवाच अशोचान्न अन्वशोच तत्व प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासून गताशुष्म नानुशोषन्ति पंडिता। हरे कृष्णा। सॉरी मैं अच्छे से नहीं पढ़ा। हाँ पढ़ो, मुना पढ़ रही है। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच अशोचाननवशोचस्व प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासून च नानुशोचन्ति पंडिता। ठीक है। यहाँ पे श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, अशोचान्न जो शोक योग्य नहीं है, अन्वशोच शोक करते हो, तवम तुम, प्रज्ञावादन पांडित्य पूर्व बातें, च भी भाष से कहते हो, गत चले गए, रहित चले गए रहित, असून प्राण अगत नहीं गए, असून प्राण च भी न कभी नहीं, अनुशोचन्ति शोक करते हैं, पंडिता विद्वान लोग। इसका अर्थ है श्री भगवान ने कहा तुम पांडित्य पूर्व वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तात्पर्य जय श्रीला प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभु। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने मित्र को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वो जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्याय से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वो शोक के सर्वथा अयोग्य वास्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही सही असली विद्वान है और
उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब भगवान ने अपना गुरु कला रूप लेकर शिष्य को किस तरह से बताना चाहिए। शिष्य को पहले तो समझाने का प्रयत्न करते हैं, शिष्य अगर नहीं समझते तो कान पकड़ के उनको समझाना है। और भगवान ने शुरू किया डांट कर कि क्या मूर्ख वाली बातें कर रहे हो, तुम विद्वान हो अगर तो विद्वानों वाली बातें करो ना। और यहाँ पे ये दर्शाया जा रहा है कि अर्जुन जो सही में विद्वान थे, लेकिन यहाँ वो विद्वता हमारी कब काम में नहीं आती है, जब हमारा प्रोसेस उल्टा होता है ना, जब हमारी इंद्रियां हमारे मन को कंट्रोल करती है और हमारा मन हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करना चालू करता है, तब हमारी विद्वता छुपी की छुपी रह जाती है ना, और फिर उसका हम यूज नहीं कर पाते। जबकि होती है हमारे पास है, सभी के पास है, लेकिन उसका यूज नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे वही कर रहे हैं अभी भगवान। क्या कर रहे हैं आप, कोशिश क्या हो रही है भगवान की, इसका वो प्रोसेस ही चेंज किया जाए। और यही नहीं है, हम देखेंगे आगे में दो चीजें होती है। एक तो हम प्रोसेस चेंज कराते हैं और क्या करते हैं, प्रोसेस चेंज पूरा बता दिया, उसके बाद में बोलते हैं ए आप प्रोसेस बताए ना, चल चुपचाप फॉलो कर ये प्रोसेस, है ना। तो यहाँ पे प्रोसेस को चेंज करने का बाद भी भगवान आखिरी श्लोका में, मतलब 18वें अध्याय में बोलेंगे कि अब मैंने बता दिया तुम्हें, अब तुम डिसाइड करो क्या करना है। मतलब उसमें कोई दोष रखते ही नहीं है भगवान कि मैंने जब बताया है और वैसा ही फॉलो करो, नहीं, बताने का काम किया, अब आगे तुम्हारे मुकद्दर के सिकंदर तुम खुद हो, तुम्हें कौन सा मार्ग चुनना है तुम करो। हाँ, बताना था कार्य वो बता दिया, बताया ही नहीं, सब तरीके से एग्जाम्पल देके तुम्हारे जितने मन में जितने ये थे तुम्हारे, वो सबको बाहर निकालो, और उसके बाद जो प्रश्न आएंगे वो प्रश्नों के हिसाब से मैं आंसर देके तुम्हें ये बता दिया, समझा दिया। तो यहाँ पे अभी शुरू हुआ है ना, अभी इनको बताना शुरू हो गया है, डांटने से शुरू किया है कि जो तुम समझ रहे हो ना कि विद्वान कभी भी ये नहीं बोलेगा कि ये इसका जीवन है या इसका मृत्यु है, उसके लिए मैं शोक करूं या करो, क्योंकि उसे ये समझना है कि ये जो शरीर है ये कुछ समय के लिए है। मतलब जैसे हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं और हमें बर्थ मिलता है, टिकट से हमने खरीदा होता है, लेकिन वो बर्थ कितने देर के लिए मिलता है, जब तक हम सफर में है। बाद में वो वहां से निकल जाएंगे तो वो बर्थ और किसी को मिल जाता है ना, तो वो बर्थ पे और कोई आके बैठता है। तो हम क्या करते हैं, वहां पे जाते हैं और अपना स्वामित्व दिखाना चालू करते हैं, उठ मेरी मेरी जगह है, मेरी टिकट है, मेरा ये है। लेकिन हम उस समय ये भूल जाते हैं कि ये सब किसी अपना नहीं है, हमें कुछ समय के लिए वहां पे ये करने के लिए हमें ये मिला हुआ है, आज्ञा मिली हुई है, कुछ समय के लिए, जितने समय के लिए टिकट है। तो हमारा शरीर भी वैसा ही है, आत्मा उसके अंदर जो बैठी है वो परमानेंट है, उसका कुछ नहीं होने वाला है। वो न मरेगी, न कटेगी, न जलेगी, न पानी में डूबेगी, वो अमर है। ये चीज अगर तुम समझ लोगे और उस चीज के हिसाब से जब तुम अपनी परिस्थितियों का एनालिसिस करोगे, तब आप विद्वान कहलाओगे। नहीं तो पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई हाकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, है ना। मतलब कितनी भी पोथी पंडित पढ़ लो, और जब तक आपको ढाई आकर बहुत इंपॉर्टेंट है। ढाई आकर मतलब ढाई अक्षर। तो ढाई आकर मतलब अब हम उसको आत्मा में भी ढाई आकर में हम कर सकते हैं, आ पूरा, त आधा, मा आत्मा, ये भी ढाई आकर है, ढाई अक्षर। उसके बारे में आप पढ़ेंगे, लेकिन आत्मा को पढ़ने के लिए वो किसका कहां से आते हैं, परमात्मा से, मतलब कृष्ण, ढाई अक्षर। मतलब अगर आप वो समझ पाते हैं तो कोई आपको मतलब है, नहीं तो आप कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, आप भगवत गीता पढ़ लो, आप भागवतम पढ़ लो, आप चैतन्य चरितमृत पढ़ लो, आप कितने भी पढ़ते जाओ, लेकिन जब तक आपको ये ज्ञान जो है उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो फिर आप फिर भी अविद्वान ही कहलाओगे। और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये ना। यहाँ पे अर्जुन क्या कर रहे हैं, उनको जितने राजनीतिक ज्ञान था या सामाजिक, तो उसको वो ज्यादा महत्व दे रहे हैं, है ना, उसको।
वो उससे ज्यादा वो धर्मों को महत्व दे रहे थे। लेकिन ये क्यों दे रहे थे? क्योंकि उनका ज्ञान, वो अपना ज्ञान शरीर, सबको शरीर मान रहे थे, वो आत्मा को नहीं, मतलब आत्मा के स्वरूप में नहीं समझ रहे थे, इसलिए वो उनका विद्वता यूज में नहीं आ रही थी। और यही हमारे साथ ही होता रहता है और होता रहेगा जब तक हमारा कंट्रोल नहीं है, हम समझ नहीं, हम हर बार ये चीज ध्यान में नहीं रखते, तो ये हमारे साथ होता ही रहेगा। और हम क्या करेंगे? शोक का कारण अपने आप बने रहेंगे, मतलब आ बैल मुझे मार बार बार करते रहेंगे, है ना। तो इसीलिए भगवान ने पहले ही कान पकड़ के शुरू में ही बोला, एक मूर्ख, पहले समझ। अगर देखो समझना है, शुरुआत करना है समझना और सब लेना है, तो सबसे पहले जो मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो समझ ले। और वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ही बताया कि जो तुम्हारे आत्मजन सामने दिख रहे हैं, उनके लिए न मरने के पहले न मरने के बाद शोक करने की कोई नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स तुम इस जगत में हो तो तुम्हें थोड़ा शोक होगा, लेकिन वो उतने समय के लिए होगा, लेकिन वो शोक तुम्हारे प्रगति में बाधा नहीं बनना चाहिए, तुम्हारे कर्तव्य में बाधा नहीं बनना चाहिए। तुम्हें उसमें अपने आप अपनी प्रगति मार्ग पे जाना आना चाहिए, नहीं तो विनाश की तरफ अपने आप तुम अपने आप कदम बढ़ाओगे। इसीलिए भगवान ने कहा कि शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि आत्मा है। एंड वो चीज जब जानेंगे तो आप शोक का कारण आपका नष्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको जो भी शोक उत्पन्न होते हैं वो इसी कारण होते हैं क्योंकि हमारा अटैचमेंट मटेरियल वर्ल्ड के साथ है ना। बहुत ही एक सुंदर एग्जाम्पल था पिछले बार, पिछले हफ्ते सप्ताह में भगवान ने बताया था कि लोग क्या कहते हैं कि जब भी गम आता है तो क्या करते हैं? दो चीजें करते हैं ना बहुत सारे। एक तो ले 60 ml 30 ml का पेक बना और चीयर्स, है ना, चीयर्स करके उड़ते हैं। या फिर सिगरेट, वो है ना एक देवानंद का एक कुछ पिक्चर में गाना था, मैं अपने गमों को मैं धुओं में उड़ाता चला, है ना एक गाना है कुछ, तो किसी को याद आ रहा हो तो पता नहीं। अपने गमों को धुएं में फिक्र उड़ाता को, चला मैं। हाँ, मैं आ रहा है किसी को फिक्र याद? को गम इस फिक्र को मैं धुएं में उड़ाता चला गया, कुछ ऐसा ही है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो क्या होता है कि हम वो धुएं में, हम सोच रहे हैं कि मैं धुएं में फिक्र को उड़ाते जा रहा हूँ, लेकिन हम ही उड़ जाते धुएं में, ये नहीं मालूम होता है हमें ना। तो उस धुएं में हम उड़ जाते हैं। तो सिगरेट पीने का, लेकिन हाँ उसके फायदे भी है, बहुत ही अच्छे फायदे बताए थे, है ना। 3 फायदे हैं, हमने बहुत सारे नुकसान ही नुकसान सुने हैं ना उसके, लेकिन उसके 3 बहुत बड़े बड़े फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो सिगरेट पीता है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे ना, जो सिगरेट पीता है वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। क्यों? ये सबसे बड़ा फायदा है। हाँ, क्योंकि वो बहुत पहले ही उसको मृत्यु को प्राप्त करेगा, तो हरी बूढ़ा हो बोल। ही नहीं सकता। मतलब वो उसका बुढ़ापा आएगा नहीं, उसके पहले ही उसका गेम खत्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरा फायदा होता है कि सिगरेट पीने वाले के घर में चोरी नहीं होती है। क्योंकि वो है ना? रात भर खांसता रहेगा, तो चोर उसके घर नहीं घुस सकता। यस माता जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। तो दूसरा, वो पी पी के अपना 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 छाती इतना इतना छलनी कर देता है कि उसे खांसी खांसी, तो फिर जब भी आता है तो अरे कोई तो जागा है यहाँ पे, कोई तो जागा है, इसलिए वो नहीं। और तीसरा, अगर वो रास्ते से जा रहा है कहीं आ रहा है तो उसको कुत्ता भी है वो भी काटेगा नहीं, है ना। तो यस माता जी, ये भी बता दीजिए। हाँ, ये थोड़ा सा भूल रही हूँ कि कुत्ता वो नहीं लाठी काटेगा, लाठी लेके चलता है ना। लाठी लेके चलेगा। हरि बोल। तो वो इतना अपने शरीर को विक कर जाता है कि उसे लाठी लेके चलना पड़ता है ना। और लाठी लेके चढ़ता है, और तो उसके हाथ में लाठी होने के कारण कुत्ता उसके पास नहीं आता है, काटता नहीं है। और वो ही नहीं है, अब उससे ज्यादा भी और आगे भी है, कुत्ता काटेगा तो भी क्या होगा कि वो कुत्ता इसलिए भी नहीं काटता है क्योंकि अगर मैं काटूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? दूषित रक्त मिलेगा, मुझे क्या फायदा है उसका? उससे तो मुझे नुकसान ही होगा ना।
तो मुझे नुकसान के लिए मैं क्यों काटूं, मैं अच्छा ताजा दूसरा लेता हूं ना। तो ये सब फायदे भी है। एनीवे, तो हमें कौन सा, कैसा, कब, कैसा करना है, ये जब चीज समझ में नहीं आती है तो हमें क्या करना होता है, हमें भगवान के आश्रय में जाते हैं, है ना। और भगवान के आश्रय में जाते हैं तो फिर हमें कभी भी, कभी भी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपकी आज्ञा है तो एक 4 मिनट की स्टोरी शेयर कर सकता हूँ। अभी 8:28 हो गए, 4 मिनट की कर, है ना। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक एक बहुत ही अच्छा है कि भगवान अपने भक्त के लिए क्या क्या कर सकते हैं ना, उसके बारे में, है ना। और ये बहुत ही बहुत ही मतलब तत्कालीन घटनाएं हैं, मतलब बहुत पुरानी नहीं है, कुछ 70-80 साल के पहले वृंदावन के इसमें जो वहां पे ये होते हैं, गुरु आश्रम बहुत सारे हैं वहां पे, है ना। गुरुकुल अभी भी है वहां पे भी, गुरु वहां पे शिष्य वहां शिक्षा लेते हैं। तो वहां पे है ना, एक गुरु के आश्रम में बहुत सारे शिष्य गुरु के साथ शिक्षा लेते थे। और वहां पे गुरु अपने शिष्य को बताते थे सब, पूरी वो कृष्ण लीलाएं जो जो घटित होती थी पहले, और उनके बारे में विस्तार से बताते थे और उनको समझाते थे। और वो बताते थे कि आप जहाँ ये गाय चराने इस वन में जा रहे हो, उस वन में हमारे ठाकुर जी आते हैं, और ठाकुर जी अपने आते हैं, वो गाय चराते हैं और फिर ये करते हैं और फिर वो सब करते थे, वैसा सब बता रहे हैं, है ना। और उसके उनके क्लास में एक शिष्य था, जो शिष्य का नाम था भोंदू। उसको भोंदू बोलते थे सब लोग। भोंदू का मतलब होता है, भोंदू वो जो बहुत ही सीधा साधा, बहुत ही मतलब इधर उधर कुछ ना करते हुए जैसा बताया वैसे करता है, तो उसको फिर बोलते हैं कि गुड़ का गणपति ऐसा करके, और उसे भोंदू बोलना चालू करते हैं, तो वो उसे भोंदू थे। तो भोंदू को क्या रोज रोज सुनते थे अपने गुरु से। तो उसे लगा कि जो गुरु जी बता रहे वो सही है, लेकिन मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ, मैं उतना लायक ही नहीं बन पा रहा हूँ, या मेरे को मैं उतना पवित्र नहीं हूँ, क्या नहीं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो वो क्या करता है कि वो जाता है अपने गाय चराने के लिए, और उस वन में चारों तरफ, चारों तरफ ढूंढ ढूंढ के, और ठाकुर जी, और कान्हा, और लाला, किधर हो लाला, ऐसा सब कर करके, कहा मुझे क्यों नहीं दिख रहे हो, है ना। ऐसे अगर है और राधिका नंदन, ये सब ऐसे, और मधुसूदन, ऐसे जोर जोर से, और ऋषिकेश, ऐसे सब बातें बोल बोल के करते रहते हैं, और वो करते रहते हैं और इधर उधर ढूंढते रहते हैं। तो फिर भगवान देखते हैं कि ये कौन भक्त है यार, मेरे को हर एक नाम से बोल रहे हैं कि कालिया, मर्दन, और सब कुछ नाम ले लेके मेरे को पुकार रहे, कौन है। तो फिर वहां से है ना, उन्हें वो भुंदू को सामने से ना एक बहुत गायों का झुंड आके दिखता है, और उस झुंड में से आते रहते हैं अपने लाला, अपने ठाकुर जी, बिल्कुल कृष्ण वर्ण में, मुकुट लगाए हुए, वाह, ऊपर से इसका मोर का पंख लगाया हुआ है, उनके आंखें एकदम बिल्कुल कमल नयनी आंखें, ओठ बिल्कुल गुलाब के पंखुड़े जैसे, है ना। और पूरा शरीर ऐसा सुगंधी वातावरण आ रहा है, उनके पैर जैसे जहां जहां पैर रख रहे, तो पैरों के निशान आ रहे थे, उस निशानों में इतने सारे उनको अलग अलग चक्र और वो सब दिखाई दे रहा है। भोंदू तो एकदम विस्मित, मतलब उसे चक्कर जैसा आ जाता है कि मैं क्या देख रहा हूँ, क्या करता हूँ। फिर भी भोंदू इतना ज्यादा सोचता नहीं है, बिल्कुल सादा है। और फिर ठाकुर जी आते हैं और बोलते हैं कि क्या भोंदू, तू यहाँ पे आया है, खाना पीना लाया कि नहीं मेरे लिए कुछ। बोले भोंदू के बहुत 2 रोटी लेके आता है अपना वो आश्रम से, तो बोलता है कि ठीक है, ये लाया हूँ मैं, ये लो, मैं दे रहा हूँ तुम्हें। वो दे देता है खाने के लिए, वो देते हैं, और वो लाला जी, हमारे ठाकुर जी, वो सब खाते हैं। और खाने के बाद बोलते बस इतना ही है। वो बोलते मैंने इतना ही लाया था भाई, बस इतना ही है। और फिर उसके साथ खेलते मिलते हैं दादाजी, और फिर बाद में उनको, और शाम को वापस चला जाता है। दूसरे दिन भोंदू बिल्कुल शांत रहता, किसी को कुछ नहीं बताता है, शांत हो जाता है एकदम, बिल्कुल शांत, पहले से ही शांत है। तो वो वहां पे आश्रम में जाते हैं। दूसरे दिन क्या करता है भोंदू, वो आश्रम से अपनी 2 रोटी और उसके साथ में 7-8 ऐसे रोटी और सब्जी और जो जो बना हुआ था वो सब बांध के ले जाता है। तो बाकी उसके शिष्य देख लेते हैं और वो गुरुजी को बताते, गुरुजी, भोंदू ने है ना अभी इतना सारा खाना लेके जा रहा है, और वो वैसा। और ये नित्य क्रम चलता रहा, और नित्य क्रम वहां पे ठाकुर जाते थे, उससे मिलते थे, और दिन भर वो अपने उनके साथ खेलते थे और चले जाते थे। और ये भोंदू किसी को कुछ बताते नहीं थे, और रोज ऐसे ही कर रहे थे। तो फिर गुरुजी ने एक दिन पूछा, भोंदू क्या हो गया बेटा, तेरे को भूख लग रही है, तेरा पेट नहीं भर रहा है, तू क्या मतलब, मुझे बताओ ऐसा। तो भोंदू बोलता ऐसा नहीं है, आप जो बता रहे थे ना वो, तो वहां पे मुझे ठाकुर जी मिलने आते हैं,
गुरुजी बोलते हैं भोंदू ऐसा नहीं होता है बेटा, वो तुम्हें कहानी मतलब पहले की बात बता रहा था, ये कर रहा था वगैरह। बोले नहीं नहीं, मुझे आते हैं, रोज मिलने के लिए आते हैं, रोज खाना खाते हैं, ये करते करते हैं। गुरुजी बोले ऐसा है, तो अब एक काम कर, आज कल जाएगा ना तू, तो वहां पे जाना और वहां पे उनको बोलना कि मुझे गुरुजी, मेरे गुरुजी ने आपके दर्शन पाने के लिए मुझे आपको बुलाया है घर पे। तो बोले ठीक है मैं जाऊंगा। तो वो दूसरे दिन गए वहां पे फिर आ गए लाला जी, ठाकुर जी, और उन्होंने फिर से उनके साथ में भोजन वोजन किया। और बाद में भोंदू बोलता है कि आपको मेरे साथ गुरु जी के पास चलना पड़ेगा। कृष्ण भगवान बोले लाला जी, मैं सिर्फ तेरे लिए यहाँ आता हूँ, मैं तेरे साथ ही बात करूंगा, तुझसे ही करूंगा, और बस इसके आगे मैं कुछ नहीं, मैं आगे उधर कहीं आने वाला वगैरह नहीं हूँ। तो भोंदू बोलता है ये ऐसा कैसा है, आना पड़ेगा तुम्हें, ये क्या बात हुई, जाओ मैं नहीं बात करता, कट्टी तुमसे बात नहीं करता, कुछ नहीं करता। अरे ये त्रैलोक्य जिनके हाथ में है उन भगवान को भोंदू बोल रहा है जाओ कट्टी हट, क्या फायदा है तेरा ऐसा कुछ करने का, या नहीं किया मेरे को झूठा ठहराएगा, ये करेगा, कुछ मतलब नहीं है, चल निकल जाओ यहाँ से, मेरे साथ नहीं है। और वो बोलता है, और फिर बाद में भगवान उसको समझा रहे, अरे समझ तू बात, तू वैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भोंदू बोलता वो कुछ नहीं है, तुम्हें चलना पड़ेगा। बोले नहीं है, तू मेरी बात नहीं मान रहा है, तू मतलब है। बोले नहीं, तुम कौन हो, वो गुरु है, उन्होंने इतना बताया, जब तो वो इतना बताया, जब उनकी बात ज्यादा सत्य है, उन्होंने बताया इसलिए मुझे यहाँ पे आप दिखे, अगर वो नहीं बताते थे तो आप कहाँ दिखते थे, तो उनकी बात पर मुझे ज्यादा विश्वास है, वो ज्यादा सत्य है। और फिर निकलना चाहता है ये अभी भगवान जी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं कि अरे बंधु रुक ना, कल और कल मैं खाना नहीं लाऊंगा, मैं आऊंगा नहीं यहाँ पे, बिल्कुल तुमसे मिलूंगा नहीं। अरे क्या बंधु रुक तो थोड़ा, ऐसा करते हैं, नहीं सुनता है। आखिर में भगवान उसके पीछे दौड़ दौड़ के जाते हैं, उसके पीठ पे जाके खटाक से बैठ जाते हैं, है ना, पीठ पे बैठ के। और बंधु फिर अब उनको लेके जा रहा है खुशी से, भगवान मस्त अपने नाचते जाते हैं। और वहां पे मैं वो शॉर्ट करके बता रहा हूँ, और बाद में वो जाते जाते हैं, और वहां पे जाते हैं तो जैसे गुरु जी, और वो वहां पे देखते हैं कि ये क्या है, इतने सारे गायों का झुंड आ रहा है, और वो झुंड भी मस्त मस्त नाचते गाचते आ रहा है। और ये क्या हो रहा है, मतलब इतनी मुझे मतलब ऐसा क्या वाइब्रेशन फीलिंग हो रहा है, मतलब मैं इतना सुगंधी वातावरण, ये सब कैसे निर्मित हो गई ये सब इसकी। और क्या करते हैं वो देखते हैं, तो क्या करते हैं कि भुंदू भुंदू के पीछे ठाकुर जी बैठे हुए। बाप रे, वो विस्मित हो जाते हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाते, लेकिन वो जाते हैं और सबसे पहले वो उनके चरण कमलों को छूते हैं। किनके, भोंदू के, ठाकुर जी के नहीं, भोंदू के। क्यों, क्योंकि ये भोंदू का विश्वास इतना था कि उस विश्वास के कारण, उस सरलता के कारण, उस जो हमारे मन में जो भाव था, उस भाव के कारण वो जो पूरे त्रैलोक्य नाथ को वो वहां तक ला पाया। इसलिए उन्होंने किसका प्रणाम किया, भोंदू का। और फिर भगवान जी से हाथ जोड़ के विनती की कि आपने हमारे इस पे इतना ये किया, तो बहुत मतलब इस भोंदू को। तो भगवान कैसे करते हैं, जहां भाव है वहां बिल्कुल आते हैं, है ना। अगर आपकी भावना में भाव नहीं तो सब बेकार है, और भावना में अगर भाव है तो आपकी नैया इस भवसागर से पार है, ये इसका है ना। तो इसलिए सबकी विनंती है, सबसे विनंती है कि अपने आप को थोड़ा थोड़ा हम अपने प्यूरीकरण, शुद्धिकरण की तरफ हम अपने आप को ले जाएंगे। और इससे ये ले जाने के लिए प्रभु हमारी मदद करे, इसलिए हम सभी के लिए प्रेयर भी करेंगे। और सभी धीरे धीरे क्यों ना हो, एक एक स्टेप आगे पीछे होता रहेगा, लेकिन जब हम करेंगे तो हमारे आनंद की अनुभूति होगी ही होगी। और भगवान कभी भी किसी भी शुद्ध मन से पुकारे हुए जिसको नहीं मानते, हाँ, लेकिन हम क्या मांगते हैं वो डिपेंड करता है, हम कैसा मांगते हैं वो डिपेंड करता है। अगर आपके लिए कुछ गलत होगा तो नहीं मिलेगा, आपके लिए कुछ सही होगा तो मिलेगा, लेकिन मांगने की जरूरत नहीं है, बिन मांगे ही मिल जाता है ना। बिन मांगे सब पाया, ये क्या बोलूं, है ना। तो इसलिए सिर्फ क्या होना है, हमारा जो शुद्धिकरण है वो धीरे धीरे अपने आप को ही करना पड़ेगा, वो और तो कोई कर नहीं पाएगा। और करने का तरीका बहुत सिंपल है, तरह है ना। और तो वही करना है, तो हम आप सबके लिए प्रेयर करेंगे, सब अपने अपने इसमें प्रगति करें, मन स्टेबल रहे,
आध्यात्मिक वृद्धि हो, ताकि भौतिक जगत का जो हमारे पास टाइम मिला है उसका हम सशक्तिकरण करके अपने आप को आगे बढ़ा सके और यहाँ का भी मजा ले सके और अगले आने वाले इसका भी अपनी तैयारी कर सके, है ना। इसलिए हम सभी के लिए प्रेयर करेंगे और किसी को स्पेशल प्रेयर से सभी बच्चों के लिए प्रेयर करेंगे। बच्चों का अभी ये जो समय है, रिजल्ट लगता है, एडमिशन्स होती है, नए जॉब पर ट्रांसफर होता है, उनको और आगे बढ़ना होता है और उनको ये स्टेबिलिटी आए, उनका भी भाव आए, उनको भी श्रद्धा निर्माण हो, ताकि वो आगे अच्छे से बढ़ सके। इसके लिए प्रेयर करें। किसी की कोई स्पेशल प्रेयर है तो बताइए माता जी, प्रभु जी। या तो फिर हम सभी के लिए तो वैसे कर ही रहे हैं, सभी का इसमें होगा, है ना। तो हम सभी के लिए, हाँ, यस यस अमित प्रभु जी। सर, फरजीन का जो बेटी हुई है वो 10 दिन से नेटल आईसीयू में है। उसको कुछ इन्फेक्शन हुआ है, तो अभी तक वो घर पे नहीं आए हैं। तो उसके लिए प्रेयर कर सकते हैं। अरे बिल्कुल, नहीं मुझे पता नहीं था, मैंने अभी तो एक दो मैसेज डाला था परसों उसको ही लेकर। बात की थी, परसों ही उससे बात हुई थी फरजीन से मेरी। नहीं नहीं, बिल्कुल प्रेयर करते हैं और बिल्कुल वो प्रेयर, हम वैष्णव की प्रेयर बिल्कुल नहीं होती, भगवान सुनते हैं और वो बिल्कुल जल्दी जल्दी बाहर आएंगे। बिल्कुल प्रेयर करते हैं। और तो हमारे मित्र है फरजीन जो हमारे साथ में यहाँ पे जॉब पे थे, अभी यहाँ पे उसने अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया है, तो बिल्कुल करेंगे। उनके लिए भी करते हैं और सभी के लिए हम प्रेयर करते हैं। तो 3 बार हम प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे। राम हरे। और हमें इस मार्ग पे लाने के लिए जो प्रयत्न किए प्रभुपाद जी ने, उन प्रयत्नों को हम अपने तरफ से कुछ जो 2 शब्द कह के हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम हमेशा प्रार्थना करते रहेंगे, तो उनके लिए हम 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। अनंत अनंत कोटि कोटि वैष्णव वैष्णव की वृंद जय, की जय, गुरुदेव पाद की की जय, जय, देव प्रभुपाद की की जय, जय, निताई गौर निताई प्रेमानंदे, गौर हरि हरि प्रेमानंदे, बोल। हरि हरि बोल। एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे। हरे कृष्णा। तो सभी हम आगे बढ़ते रहे, तो यहाँ पे हम रुकेंगे।